22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। अभी मेरे साथ हैं बिहारी बाबू, जो पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि आज से इनकी चुनावी तैयारी शुरू हो गई है। अभी तक आप कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रहे थे पूरे देश भर में, आज से अपने लिए काम शुरू कर दिया है। नहीं, आप इसको ऐसे देखो कि मैं अपने लिए काम तो शुरुआत कर दी थी जब सदाकत आश्रम में आया था। ये काम हम कर रहे हैं, हमारा कांग्रेस परिवार कर रहा है, ये लोग तमाम कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं, तमाम नेतागण कर रहे हैं, सब कोई कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में हमारे खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और उनकी ब्रिलियंट टीम जो है, उन लोगों की बहुत इच्छा हुई कि जब उन्होंने स्टार कैंपेनर की मुझे घोषणा कर दी, सारा हवाई जहाज़ वगैरह रिजर्व कर दिया, तो उन्होंने कहा जब तक आपका पटना का आएगा तब तक बीच बीच में आप जाके वहाँ भी करें, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ आप बढ़त दिला सकते हैं, जहाँ जहाँ आप ताकत पहुँचा सकते हैं। इसलिए मैं कर रहा हूँ। जैसे कर्नाटका में गया था, मैंगलोर गया, लौट के वापस आ गया तो हमारा बेस है, तो घर है। तो यानी ये जो कर रहा हूँ, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड नेशन कर रहा हूँ। तो पूरे देश भर में कर रहे हैं, क्या फीडबैक है आपका? मोदी बाहर हो जाएंगे सत्ता से? नहीं, मैं क्रूर शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। मोदी देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, वो हमारे मित्र भी हैं और हमारे सहयोगी भी रह चुके हैं। तो मैं लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है पूरे देश में वातावरण कि कुछ भी हो, ये वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी नहीं रहेगी इस चुनाव के बाद। आप दोस्त भी हैं आपके, लेकिन वो तो दुश्मनी बहुत जम के निभाई है आपके साथ। वो ये तो देखिए, अब वो कहते हैं वो ऐसी दुश्मनी निभाई है उन्होंने, चाहे जो किया है उसका मैं प्रशंसा तो नहीं करूँगा राजा, लेकिन अब चूँकि जिस परिवार में मैं इतने साल रहा, उसी परिवार के लोकशाही को बदलते हुए हमारे वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी ने तानाशाही में बदल दिया। तानाशाही आने के बाद अगर दिमाग इस तरह से उनका काम किया कि उन्होंने जो हरकतें की या जो ज़्यादतियाँ की, मुझे क्यों, अडवाणी जी के साथ क्या किया? अडवाणी जी को तो उन्होंने जिस तरह जो अडवाणी जी ने उनको बनाया और उनको बचाया भी, उनके साथ क्या किया, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ क्या किया, अरुण शौरी जैसे विद्वान के साथ क्या किया, यशवंत सिन्हा जैसे स्टेट्समैन के साथ क्या किया, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। और मेरे साथ जो किया वो आपने भी पटना में देखा है, किसी प्रोग्राम में न बुलाना, न निमंत्रण, न आमंत्रण, न प्रचार, न प्रसार। चलो बातें पुरानी हो गई। अब मैं अटल जी के ज़माने में तो आपकी बहुत पूछ थी सरकार में, बहुत भाव था आपका, लेकिन नरेंद्र मोदी जब से आए तब से आपको किनारे कर दिया गया। हाँ, वही तो आपने भी जवाब दे दिया। जब आए, अहंकार सामने आ गया उनका, और उनको लगा कि कुछ सच बोलने वाला सामने ना हो, जब राष्ट्र हित की बात करने वाला सही मायने में कोई ना हो, वो हो जो सिर्फ हमारी स्तुति गान करे और हमारे सरकार की खुशामद करता रहे। तो मैं तो उस मटेरियल का बना नहीं हूँ। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। मैं जो बातें करता रहा और कहता रहा वो मैं देश हित में करता रहा, और मैं देश हित में जब करता हूँ तो जाहिर है कई बार अपनी पार्टी को आईना दिखा देता हूँ, लेकिन वो भी अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है। पार्टी में रहते हुए भी आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सारे दुश्मनों के साथ मंच शेयर करते रहे। बीजेपी कहती है कि आरोप, अरे आरोप तो कहें और क्या करेंगे, उनके पास कहने को रह के आ गया। आरोप शेयर, उनसे कोई पूछे कि आपने इसे ज्यादतियाँ क्यों की, ऐसा जुल्म क्यों किया, काला धन खत्म करने के नाम पे आपने नोटबंदी क्यों की, नोटबंदी में लोग किस तरह त्रस्त हुए, ग्रस्त हुए, किस तरह देश की जनता और नौजवान, किस तरह रहरी वाले, खोमचे वाले, पटरी वाले, दुकानदार, फैक्ट्री वाले, कैसे लोग बर्बाद हो गए। इनकी कोई फिक्र नहीं की। आप लोगों में से एक आदमी खड़ा होकर बोला कि ये बात गलत की उन्होंने। अकेला शत्रुघ्न सिन्हा क्यों बोलते हैं या यशवंत सिन्हा जी क्यों बोलते हैं उस पर? तो ये सब बातें जो हैं, ये सिस्टम जब बदला, अटल जी के वक्त में जो आपने कहा, उस समय लोकशाही थी, अटल जी के बाद तो तानाशाही। बीजेपी को छोड़ने का अफसोस नहीं है शत्रु को? नहीं, परिवार से बिछड़ने का अफसोस ज़रूर है। परिवार है जिन लोगों ने हमें ट्रेनिंग दी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, यानी मान लीजिए अडवाणी जी हैं, जोशी जी हैं, नानाजी देशमुख थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उसे व्यक्तिगत तो कुछ नहीं उनसे, सिवाय चंद लोगों की नीतियों से। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, राष्ट्र हित में, जनहित में, और अब तो मैं कहूँगा कि सो पॉलिटिक्स के हित में भी मैं उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ हूँ, जो किया बहुत गड़बड़ किया। पटना में मुकाबला कैसा रहेगा? रविशंकर प्रसाद आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप बेहतर बता सकेंगे, हमें तो कुछ कहना नहीं। बीजेपी करे कि परंपरागत सीट है, बीजेपी लगातार जीतती रही है। सिर्फ उनको याद दिला देना आप कि ऐसी बात नहीं है। इसके पहले राम कृपाल यादव भी यहाँ से जीत चुके हैं
और भी बहुत सारे लोग जीत चुके हैं। अब क्या है कि इस दंभ की घड़ी में, अहंकार की घड़ी में, यह धन शक्ति इतना बरस रहा है, हर जगह नए नए पार्टी ऑफिसेज खोल दिए। ये सबसे बड़ा नोटबंदी का घोटाला हुआ उसके बाद से ये जो हो रहा है, हो सकता है रफेल की बातें हो रही उसकी वजह से अब ये लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इन बातों में ज़रा भी दम नहीं। आंखें खोल दो इनको, बता दो बहुत सारे पहले भी जीत चुके हैं। और एक चीज़ और भी है, राजनीति में परिवर्तन जीवन का नियम है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है हो सकता है वो कल ना हो। तो ये तो किसी के साथ हो सकता है। बिटिया सोनाक्षी आएगी आप पापा का प्रचार करने? क्यों, पिछली बार आई थी क्या? वो मांग है बहुत। पिछली बार भी बहुत डिमांड थी। पिछली बार तो मैंने नरेंद्र मोदी तक को नहीं बुलाया था, हालांकि उन्होंने कहा था, दोस्त हैं, उन्होंने कहा था मैं आना चाहता हूँ। हमने कहा नहीं, आप बाकी कर रहे हैं, अच्छा कीजिए। और मोदी लहर है जो अब तो खैर मोदी कहर हो गया, तो वो उस समय भी हमने उनको भी नहीं हम निमंत्रण दिया, ना मैंने राजनाथ सिंह को, ना सुषमा स्वराज, किसी को नहीं बुलाया हमने। और तो और अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को भी नहीं बुलाया। सोनाक्षी सिन्हा जो है अपॉलिटिकल है, उसको अभी राजनीति का अभी उसका ना उसकी इच्छा है और ना ही राजनीतिज्ञों को, राजनेताओं को उनसे अपेक्षा है। तो ये है, उस बच्चे को काम करने से बिजी है वो। अगर ज़रूरत कभी पड़ेगी माँ बाप के लिए ऐसी कोई घड़ी आएगी तो क्यों नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ अभी ऐसी घड़ी है। तो शत्रु का कहना है कि पटना की जनता पर इनको बहुत भरोसा है और इस बार चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है बल्कि नया रिकॉर्ड कायम करने की जदोजहद है। श्रीकांत प्रत्युष, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।